दांतों में प्लाक जमना काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। हम में से लगभग 90% लोग ऐसे हैं जिनके दांतों में प्लाक जमता ही है। किसी के कम होता है, किसी के ज़्यादा होता है। अगर आप इसको अच्छे से क्लीन नहीं करते हो तो धीरे धीरे ये कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाता है, वो जो कि बहुत हार्ड फॉर्म होती है। एक बार अगर ये कैलकुलस में कन्वर्ट हो गया तो फिर इसको घर पर निकालना मुश्किल हो जाता है। अगर आपके दांतों में भी प्लाक की या टार्टर जमने की प्रॉब्लम रहती है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा बताने जा रही हूँ जिसकी मदद से आप अपने प्लाक को घर पर ही क्लीन कर सकते हैं। और अगर आपके बहुत ज़्यादा जम गया है तो फिर डेंटिस्ट कैसे ट्रीटमेंट करते हैं और क्या एकदम से क्लीन हो सकता है, उसके बारे में भी मैं आपको लास्ट में ज़रूर बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्लाक जमना ये काफ़ी कॉमन क्यों होता है, क्यों हमारे दांतों पे प्लाक जम जाता है। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं और अगर अच्छे से उसको क्लीन नहीं करते हैं तो खाने का जो पोर्शंस होता है, फूड लॉजमेंट, वो हमारे दांतों के बीच में चिपक जाता है। बहुत बार क्या होता है कि हमारे इंटरडेंटल एरिया में फंस जाता है या फिर हमारे गम्स के जो सर्वाइकल एरिया है वहाँ खाने का पोर्शन फंस जाता है। और अगर वो आप ब्रश करते हो, नॉर्मली बहुत सारे लोग हैं उनको रात को ब्रश करने की भी हैबिट होती है लेकिन वो फ्लॉस नहीं करते, जिसकी वजह से जो इंटरडेंटल एरिया में फंसा हुआ खाना है वो जमा हुआ रह जाता है और वो धीरे धीरे प्लाक में कन्वर्ट हो जाता है कुछ ही दिनों में। हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं। जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उसको प्लाक जमने की जो प्रोसेस होता है उसको हाई कर देते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारे मसूड़ों में इन्फेक्शन होने लग जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लमें शुरू हो जाती है। और कुछ दिनों में अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाता है। और कैलकुलस काफ़ी हार्ड फॉर्म होती है और ये क्या करता है, मसूड़े को दांतों से अपनी जगह से हटाने लग जाते हैं। मसूड़े तो हट जाते हैं और जो कैलकुलस या टार्टर होता है वो उसकी जगह ले लेते हैं। तो ये एडवांस स्टेज में होता है जो आगे चलकर आपके दांतों को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अगर आप में अभी हम लोग जो बात करें वो प्लाक के बारे में करें कि अगर आपके दांतों में प्लाक जम रहा है तो इसको हम कैसे क्लीन कर सकते हैं घर पे ही। उसके लिए मैं आपको कुछ तरीके बताने जा रही हूँ जिसका इस्तेमाल करके आपको कहीं पे भी डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर पर इसको साफ़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से हमारे दांतों का प्लाक हटता है, दांतों में अगर स्टेन जम रहे हैं तो वो भी क्लीन होते हैं, दांतों का कलर है वो भी वाइट होता है। तो हमें कैसे इस्तेमाल करना है, आपको आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा लेना है, उसके अंदर आधा छोटा चम्मच आपको नमक मिक्स करना है। बेकिंग सोडा और नमक को अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा उसमें पानी डाल के उसका पेस्ट बना लीजिए और ब्रश की मदद से अपने दांतों को अच्छे से ब्रश कीजिए, अप टू डाउन, डाउन टू अप, अंदर की तरफ से, क्योंकि लिंगुअल साइड में प्लाक ज़्यादा जमता है तो अंदर की साइड भी आप अपने दांतों को ब्रश कीजिए। ये प्रोसेस अगर आप करते हो तो इससे आपके दांतों का प्लाक निकलता है, दांतों का कलर साफ होता है। यानी कि अगर आपके दांत येलोविश हो रखे हैं तो वो थोड़ा सा उसकी शेड बढ़ते वाइटर होते हैं। और साथ ही साथ आपके दांतों में अगर टार्टर जम गया, यानी कि प्लाक की जो एडवांस फॉर्म होती है जिसको हम टार्टर जमना या कैलकुलस भी बोलते हैं, वो भी क्लीन होता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि बेकिंग सोडा हमारे दांतों को साफ तो करता ही है लेकिन इसमें अब्रेजिव एजेंट होता है जिसकी वजह से ये हमारे इनेमल को घिसने का काम भी करता है। इसलिए आपको रेगुलर बेकिंग सोडा से ब्रश नहीं करना है। हफ्ते में 3 बार या 4 बार आप कर सकते हो, लेकिन 1 मिनट से कम ही आपको ब्रश करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया कि आपको इससे आपके प्लाक साफ होते हैं तो आप इसको अपने दांतों पे रगड़ते रहे, ऐसा नहीं करना है। ऐसे करने से आपके दांत का इनेमल घिस सकता है जिससे आपके दांतों में सेंसिटिविटी हो सकती है। तो हमेशा थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कीजिए अपने दांतों के लिए। इसके अलावा है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग से भी आप अपने दांतों का प्लाक है वो घर पर ही साफ़ कर सकते हैं। इसके लिए हम नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो या फिर तिल्ली का तेल यूज़ कर सकते हो। तीनों ही तेल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, इनमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। आपको क्या करना है, 2 चम्मच ऑयल लेना है, मुंह में रखना है, कुछ देर तक मुंह में रखना, घुमाना है, अच्छे से घुमाना है। जितनी देर माउथ में रख सकते हो उतनी देर रख के फिर उसको स्पिट कर दीजिए।
फिर 2 चम्मच ऑयल लीजिए, फिर अपने माउथ में जितनी देर रख सकते हो घुमा सकते हो उतनी देर रखिए, फिर स्पिट कर दीजिए। ये प्रोसेस आप 10 to 15 मिनट्स तक कीजिए। इसी को ऑयल पुलिंग कहते हैं। इससे क्या होता है, एक तो मसूड़ों में इन्फेक्शन, दांतों में मौजूद जितने भी बैक्टीरिया है जिनकी वजह से आपके दांतों में प्लाक या टार्टर जमता है, केविटी होती है, मसूड़ों में इन्फेक्शन होता है, उन सबको ये घोलकर बाहर निकाल देता है। इससे आपके मुंह से बदबू आना भी ठीक होता है, मसूड़ों में इन्फेक्शन ठीक होता है। तो बहुत सारे, तो ये जो ऑयल पुलिंग है ये आपके दांतों और मसूड़े से जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करने का काम करता है। तो ऑयल पुलिंग से भी आप अपने दांतों का प्लाक है वो घर पर ही साफ कर सकते हो। इसके अलावा आप एप्पल सिडार विनेगर, ये जो आता है ये भी आपके दांतों को क्लीन करता है, प्लाक है वो हटाता है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा एप्पल सिडार विनेगर लेना है और उसको कॉटन की मदद से अपने दांतों पे अच्छे से लगा लेना है। उसके बाद आप थोड़ी सी देर उसको रब कीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि इसमें भी एब्रेजिव एजेंट एसिडिक गुण पाया जाता है जिसकी वजह से ये आपके इनेमल को खींच सकता है और सेंसिटिविटी क्रिएट कर सकता है। इसलिए आपको इसको भी 1 मिनट से कम ही आपको अपने दांतों पे इसको रब करना है और हफ्ते में सिर्फ 3 या 4 बार ही इसका इस्तेमाल करना है, रेगुलर इस्तेमाल नहीं करना है। तो इससे भी आपके दांतों का प्लाक कम होता है और साथ ही साथ आपके दांत है वो वाइटर भी होते हैं। तो ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा अच्छे से मतलब ब्रशिंग टेक्निक से ब्रश करना। हम लोग अपने दांतों को ब्रश तो करते हैं लेकिन प्रॉपर टेक्निक से नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे दांतों में प्लाक फंसा हुआ रह जाता है या खाना फंसा हुआ रह जाता है। आपको रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करना चाहिए। दिन में भी जब आप ब्रश करते हो तो आपको हमेशा प्रॉपर टेक्निक सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश यूज़ करना चाहिए और अप टू डाउन या फिर राउंड फॉर्म में आपको ब्रश करना चाहिए। कभी भी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में या बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली ब्रश नहीं करना है। अप टू डाउन और डाउन नीचे वालों को डाउन टू अप अच्छे से ब्रश कीजिए। कम से कम 1 मिनट तक ब्रश कीजिए, बहुत ज़्यादा ब्रश नहीं करना है। और ब्रश करने के बाद सबसे मेन जो चीज़ है जो टार्टर और प्लाक को हटाता है वो है फ्लॉस। फ्लॉस जरूर कीजिए। अगर आप फ्लॉसिंग नहीं करते हो तो आपके दांतों में चिपका हुआ प्लाक कभी नहीं निकलेगा। तो रात को सोने से पहले फ्लॉसिंग जरूर कीजिएगा जिससे आपके दांतों में टार्टर नहीं जमेगा। और ब्रशिंग टेक्निक से ब्रश करना है जिससे आपके दांतों से प्लाक और टार्टर या खाना जो फंसा हुआ है वो इजीली रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप अपने दांतों से प्लाक हटा सकते हो। इसके अलावा है नारियल तेल में थोड़ा सा नमक डाल के अगर आप अपने दांतों को ब्रश करते हो तो इससे भी आपके दांत का प्लाक है वो क्लीन होता है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा आधा छोटा चम्मच नारियल का तेल लेना है, उसमें आधा छोटा चम्मच नमक पाउडर मिक्स करना है और इनको मिक्स करने के बाद ब्रश की मदद से या फिर आप फिंगर की मदद से भी अपने दांतों को अच्छे से ब्रश क्लीन कर सकते हो। इसको क्लीन 1 मिनट के अंदर अंदर ही करना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। इसको आप रेगुलर भी कर सकते हो बट बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली आपको दांतों को नहीं घिसना है। तो ये तो है होम रेमेडी जिनकी मदद से आप अपने दांतों को क्लीन कर सकते हो। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, टार्टर फॉर्म या कैलकुलस में कन्वर्ट हो गया है तो फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाके इसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। डेंटिस्ट क्या करेंगे, एक अल्ट्रासोनिक स्केलर मशीन होती है, उस मशीन की मदद से आपके दांतों का जो टार्टर है, हार्ड फॉर्म जम गया है, कैलकुलस बन गया, उसको क्लीन कर देंगे और आपके दांतों को एकदम से वाइट कर देंगे। इससे आपके मसूड़ों में फंसा हुआ जो टार्टर है वो भी निकल जाता है, मसूड़ों से पस है वो भी निकल जाती है। और उसके बाद डेंटिस्ट आपको कुछ मेडिकेशंस देंगे, उसकी मदद से आपके मसूड़े हैं वो खुल गए हैं वो फिर से आपके दांतों पे चिपक जाएंगे, जिससे आपके दांत है वो मजबूत भी बनेंगे, हेल्दी भी बनेंगे और मसूड़ों से रिलेटेड बीमारियां जैसे कि मसूड़े से खून आना, पस बनना, मसूड़ों में इन्फेक्शन होना, दर्द, ये भी ठीक होगा। क्योंकि टार्टर की वजह से ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन हो जाती है। अगर टार्टर कंटिन्यू आपके दांतों में फंसा हुआ रहता है तो आपके गम रिसेशन की, पायरिया की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो अगर आप इसका क्लीनिंग करवा लेते हो तो इससे आपके आगे चल के फर्दर जो प्रॉब्लम्स है जैसे कि पायरिया हो जाना, एडवांस पायरिया जिसको हम पीरियडोंटाइटिस भी कहते हैं, या फिर गम रिसेशन की प्रॉब्लम है, उससे आप बच सकते हैं। साथ ही साथ हमेशा आपकी जो डाइट है उसमें जितना हो सके उतना मीठा कम कीजिए, जंक फूड्स अवॉइड कीजिए, जिससे आपके दांतों में केविटी होएगी नहीं, आपके दांतों में कोई खाना है वो फंसेगा। मिनरल्स, विटामिन, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट, सब्जियां, जूसेस, इनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिए जिससे आपके दांत और मसूड़े स्वस्थ रहेंगे। एक एप्पल आप रोज़ खा सकते हो, इससे भी आपके जो दांत है वो मजबूत होते हैं और दांतों में फंसा हुआ जो खाना है वो एप्पल के साथ चिपक के अंदर चला जाता है, जिससे आपके दांत है वो साफ रहते हैं और क्लीन रहते हैं। तो ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है आपके दांतों और मसूड़ों के लिए।
तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।